वेलकम टू एक्सप्रेस क्योर्स ई क्लिनिक पर चर्चा कार्यक्रम। हम ये सेशन रेगुलरली करते रहते हैं और इन सेशंस का उद्देश्य है कि हम किस तरह से अपनी हेल्थ केयर कम्युनिटी को, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे बीएमएस डॉक्टर्स, हमारे लैब टेक्नीशियन ब्रदर्स, इन सब की कैसे हम एक कम्युनिटी बनाएं और एक उनको प्लेटफॉर्म के थ्रू हम जोड़ें जिससे कि उनके जो बिजनेस पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो। मतलब कि हमारा उद्देश्य ये है कि गांव में जो अच्छे डॉक्टर्स नहीं अवेलेबल हैं वो कितनी आसानी से कैसे डॉक्टर्स अवेलेबल हों और हमारे हेल्थ वर्कर्स की जो प्रेजेंट भूमिका है हमारे हेल्थ सेक्टर में उसमें कैसे वैल्यू एडिशन किया जाए। तो आज के सेशन में हम पहले तो चर्चा करेंगे कि WHO की क्या गाइडलाइंस हैं ऑनलाइन कंसल्टेशन को लेके, टेलीमेडिसिन गाइडलाइंस हमारे कंट्री की वो क्या कहती हैं, डेटा क्या कहता है, टेलीमेडिसिन कंसल्टेशंस किस तरीके से कहाँ कहाँ पर चल रहे हैं और कैसे हो रहे हैं। उसके बाद हम ये चर्चा करेंगे कि एक्सप्रेस क्योर ने पिछले 1 साल में कहाँ कहाँ पर अपने सेंटर्स शुरू किए हैं और आप किस तरह से इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं। तो मित्रों, जो बेसिक प्रॉब्लम है जैसे मैंने बताया कि लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स इन रूरल एरियाज, जबकि बीमारियां और बीमार ज्यादा गांव में हैं पर डॉक्टर्स हमारे शहरों में हैं। और दूसरी हमारी जो प्रॉब्लम जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं वो ये है कि हमारे हेल्थ वर्कर्स को किस तरह से हम एक प्लेटफॉर्म दें जिससे कि उनकी अर्निंग और उनकी डिग्निटी समाज में बढ़े। अभी क्या होता है कि हमारे हेल्थ वर्कर्स या फार्मेसी को ही आप देखें, जैसे मान लीजिए किसी एक छोटी मार्केट में या कस्बे में कहीं पर एक मेडिकल स्टोर है, वो दवा देने का भी काम करता है और काउंसलिंग का भी काम करता है। पर क्या होता है कि जब जब तक मरीज इस लेवल का रहता है कि उसकी डिजीज मैनेजेबल है, तब तक तो वो फार्मेसी से ही दवा पूछ के काम चला लेता है। पर जब उसकी बीमारी बढ़ती है तो उसको फार्मासिस्ट ही रेफर कर देते हैं कि आप पर्टिकुलर जगह पर जाके दिखाएं। और होता यह है कि हमारे फार्मेसी पर जो आने वाले पेशेंट्स हैं वो स्टिक नहीं करते, वो टिकते नहीं हैं। वो थोड़े समय बाद शहर चले गए या किसी और जगह चले गए क्योंकि उनकी दवाइयां बदल गई। इसमें हुआ क्या, मान लीजिए कि मैंने कोई फार्मेसी शुरू की थी या लैब अपनी शुरू किया था, वो जिस लेवल पे थी उसी लेवल पर रह जाती है। हमारी फार्मेसी में ज्यादा अलग अलग बीमारियों की दवाइयां नहीं आ पाती, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को हम केटर नहीं कर पाते और हमारा जो ग्रोथ है वो स्टैग्नेंट रहता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और WHO की गाइडलाइंस के अंडर पूरे दुनिया में टेलीमेडिसिन के कंसल्टेशन शुरू किए गए हैं। इसको कोविड के समय में ये थोड़ा सा ज्यादा इसका प्रचार हुआ और ज्यादा इसका इस्तेमाल हुआ क्योंकि उस समय ज्यादा जरूरी था, पर अब ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा और आप लोगों को मैं सबसे पहले WHO, हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है टेलीमेडिसिन पर और ऑनलाइन कंसल्टेशन पर, उसके कुछ छोटे छोटे पार्ट्स मैं आपको दिखाऊंगा। देखें, ये कंसोलिडेटेड टेलीमेडिसिन इम्प्लीमेंटेशन गाइड है और इसके पेज नंबर 25 पर अगर आप जाते हैं तो आपको ये पता चलता है कि किन कंट्रीज में रीसेंट हिस्ट्री में प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड तरीके से टेली कंसल्टेशंस करवाए जा रहे हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया है, इथियोपिया है, जर्मनी है, USA है, सिंगापुर है और बड़े खुशी की भी बात है और बड़े गर्व की बात है कि हमारा देश भी है। क्योंकि जब तक किसी चीज का नियम सरकार के स्तर पर नहीं बनता है तब तक लोगों को उस टेक्नोलॉजी को, उस विधि को अपनाना कठिन होता है। अब जब ये टेलीमेडिसिन की प्रैक्टिस गाइडलाइंस बन गई हैं, जो मैं अब आपको यहां पर दिखा रहा हूं, ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने मार्च 2020 में बनाई और
इस प्रैक्टिस गाइडलाइंस में ये बड़ी बड़ी ही डिटेल में मेंशन किया गया है कि किस व्यक्ति का क्या रोल है। और इसकी अगर मैं 2 लाइन में इसकी समरी कहूं तो एक तो इसने ये कहा कि कोई भी डॉक्टर अगर चाहे तो वो टेली कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, और दूसरा इसमें कहा गया है कि कोई भी हेल्थ वर्कर अगर चाहे तो किसी भी पेशेंट को किसी भी डॉक्टर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए कि पेज नंबर 13 पर इसके लिखा हुआ है, हेल्थ वर्कर टू आरएमपी। आरएमपी मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब डॉक्टर। A health worker can facilitate a consultation session for a patient with an RMP. In doing so, the former can take help history, examine the patient and convey the findings. They can also explain the advice given by RMP to the patient. मतलब कि कोई भी हेल्थ वर्कर पेशेंट और डॉक्टर के बीच में कंसल्टेशन सेशन करवा सकते हैं, और ऐसा करने में वो पेशेंट की केस हिस्ट्री भी लें, और अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर शेयर करते हैं तो उसको समझा सकते हैं। और इसमें ये देखिए क्लियरली लिखा है कि नर्स, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल, मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर, एएनएम और एनी हेल्थ वर्कर डेजिग्नेटेड बाय एन एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, ये हेल्थ वर्कर की श्रेणी में आते हैं और ये कंसल्टेशन कर सकते हैं। इसी गाइडलाइन में आगे मैं बढ़ रहा हूं तो इसमें वीडियो मोड, ऑडियो मोड और टेक्स्ट बेस्ड तीनों तरह से कंसल्टेशन होते हैं। और इसमें आप जब डिटेल में देखेंगे, अगर आपको आवश्यकता है तो मैं इसका लिंक शेयर करूंगा। आप इसमें देखेंगे कि वीडियो कंसल्टेशन को फिजिकल कंसल्टेशन के बारे में बराबर बताया गया है, और सारी दवाएं लिखने का अधिकार इस गाइडलाइंस ने डॉक्टर्स को दी है। तो ये बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट है जिसके माध्यम से आपको न केवल एक लीगल बैकिंग मिलती है बल्कि एक गाइड भी मिलता है कि आप किस तरह से पेशेंट्स का उनकी मर्जी से एक अच्छा कंसल्टेशन उनके लिए प्रोवाइड करते हैं। एक्सप्रेस क्योर ने यह भी समझा कि आप ये रिपोर्ट देखें, ऑनलाइन कंसल्टेशंस रिकॉर्ड सिग्निफिकेंट अपटिक, मतलब काफी कंसल्टेशन कोविड-19 में ऑनलाइन बढ़े। और अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते जो मन की बात कार्यक्रम हुआ लास्ट, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस बात को मेंशन किया कि ई संजीवनी पोर्टल ने, जो कि गवर्नमेंट का टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन का प्लेटफॉर्म है, उस पर 10 करोड़ कंसल्टेशंस कंप्लीट हुए हैं पिछले 3 साल में। इससे क्या पता चल रहा है? हमारी आबादी 140 करोड़ है, उसमें से अगर 10 करोड़ लोगों ने ऑनलाइन विधि से कंसल्टेशन दिया, इसका मतलब लगभग 1/10 हर हर 10वां व्यक्ति एक कंसल्टेशन पा चुका है ऑनलाइन माध्यम से। ये कंसल्टेशन वाकई में अभी तक किसने प्रोवाइड किया? ये हमारे हेल्थ वर्कर्स ने, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हैं या फिर किसी किसी अपने डायरेक्टली ऐप के माध्यम से वो लोग करते हैं। अब होता क्या है मित्रों कि कंसल्टेशन ऑनलाइन क्यों बढ़ रहे हैं? इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि मरीज को बहुत सुविधाजनक है, उसके लिए कन्वीनियंस है, उसके पैसे बचते हैं, उसका समय बचता है। पर होता क्या है इसमें? देखिए, जो कंसल्टेशंस अभी तक हुए हैं उनमें अगर हम देखें तो 2 सुधार की आवश्यकता है। पहला सुधार तो ये आवश्यक है कि उनको अपनी बात डॉक्टर तक पहुंचाने में परेशानी होती है। मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई बिहार में या उड़ीसा के किसी गांव में कोई व्यक्ति है और उसको डॉक्टर मिल गया नागपुर का या चंडीगढ़ का। अब अगर चंडीगढ़ के डॉक्टर को उस व्यक्ति की भाषा समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो क्या होता है कि पेशेंट असंतुष्ट रहता है। उसको डॉक्टर मिल गए, उसको भरोसा भी है डॉक्टर पर वो थोड़ा सा असंतोष रहता है। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे वाइटल्स, मतलब ब्लड प्रेशर, शुगर, हाइट, वेट, इस तरह के जो वाइटल पैरामीटर्स हैं वो पेशेंट खुद से शेयर नहीं कर पाता जब तक कि कोई एक हेल्थ काउंसलर उसके साथ ना हो। और आप लोग तो ये खूब अच्छे से जानते हैं कि प्रैक्टिकली होता क्या है कंसल्टेशन में, कि जब कोई डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है तो ज्यादातर बातें अपनी जो वो सोच के गए रहते हैं, वो समय के अभाव के कारण या किसी और वजह से अपनी पूरी बात बता ही नहीं पाते। इसी वजह से हमने जो सेटअप इस्टेब्लिश कर रहे हैं उसमें हम
हेल्थ वर्कर्स को एक डॉक्टर मित्र और हेल्थ काउंसलर के रूप में इस्टेब्लिश कर रहे हैं। क्योंकि अभी मैंने जैसे बताया कि पेशेंट आपके माध्यम से ही डॉक्टर के पास जाता है। जब पेशेंट आपके माध्यम से ही जाता है, आपकी सलाह पे ही जाता है, तो उसका क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम उसका पैसा भी बचा दें मरीज का, उसका समय भी बचा दें और लगे हाथ आपको भी सर्विस चार्ज के रूप में आपकी इनकम बढ़ जाए। ऐसा क्यों ना सोचा जाए कि जिस तरह से हम व्हाट्सएप पर अपने किसी भी नात रिश्तेदार से, किसी भी दोस्त से हम बिना सोचे 1 मिनट के अंदर में जुड़ जाते हैं, उसी तरह से हम डॉक्टर से क्यों ना जुड़ें। अब ये प्रोजेक्ट हम लोगों ने लगभग 2 साल पहले शुरू किया और मैं आपको अब इंडिया के मैप पर वो सारी लोकेशंस दिखा रहा हूं जिसमें हमारे एक्टिव हेल्थ वर्कर्स पिछले 1 महीने के हैं। आप देख सकते हैं कि पूरे नॉर्थ इंडिया में लगभग 10 राज्यों में हम एस्टेब्लिश्ड हैं। यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात, हर स्टेट में हम हैं। हम असम में, हम बिहार, बंगाल, हर स्टेट में हमारा प्रेजेंस है। और आप ये मैप पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। आप clinic.express की ओर पर जाएंगे तो आप खुद भी इस मैप पर जाके आप जैसे जैसे किसी भी पॉइंट पर क्लिक करेंगे आपको रेलेवेंट हेल्थ वर्कर का नाम आपको मिल जाएगा। जैसे ब्रिजेश सुमन जी हैं, राम कुमार साहू जी हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं मलय सेनापति जी हैं भुवनेश्वर के, etc। अब मैं आता हूं कि हमारे प्लेटफॉर्म पर क्या क्या फीचर्स हैं और आप कैसे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं अपनी बात को जल्दी जल्दी करूंगा जिससे कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछने का और डिस्कशन करने का अवसर मिले। मित्रों, हमारा प्लेटफॉर्म कंप्लीटली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इस पर इसको आप टीवी पर, लैपटॉप पर, डेस्कटॉप पर, मोबाइल पर, जिस डिवाइस पर आप चाहें आप उसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने 22 मेडिकल डिपार्टमेंट्स की फैसिलिटी अवेलेबल कराई है और हमारे साथ 1000 से ज्यादा नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के डॉक्टर्स उपलब्ध हैं। हमारा सिस्टम इस तरीके से डिजाइंड है कि आपके सेंटर के पास जो डॉक्टर होंगे वो आपको मिलेंगे और आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज में आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं। सारा कॉन्वर्सेशन वीडियो कॉल के थ्रू होता है और विद इन 5 मिनट्स आपको आपके स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन हो जाता है। हर कंसल्टेशन के बाद आपको एक डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन मिलता है। उस प्रिस्क्रिप्शन पे रजिस्ट्रेशन नंबर डॉक्टर का मेंशन होता है, आपको डॉक्टर की सिग्नेचर मिलती है, आपको 2.5 लाख से ज्यादा मेडिसिन के डेटाबेस में से आपको फॉर्मूला बेस्ड आपको जेनेरिक नेम प्रिस्क्रिप्शन पर होता है और आप पूरा WHO और ICD-10 के मानकों के अनुसार आपको कंसल्टेशन मिलता है। मित्रों, हर कंसल्टेशन के साथ आपको सर्विस चार्ज मिलता है और वो सर्विस चार्ज आपके बैंक अकाउंट में हर हर सैटरडे को आपके क्रेडिट कर दिया जाता है। समय समय पर रिवॉर्ड्स चलते हैं, रिवॉर्ड्स के थ्रू भी आप एडिशनल इनकम करते रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि डॉक्टर दीपांकर सिन्हा जी ने छतरपुर मध्य प्रदेश के, इन्होंने टीवी जीता, अजय गुप्ता जी ने गोल्ड कॉइन जीता। इस तरीके से कैश प्राइज और तरह तरह के रिवॉर्ड्स लोग जीतते हैं। अब हम मेन चीज पर आते हैं कि एक्चुअली में हम ये कह रहे हैं कि आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, डॉक्टर तुरंत मिल जाएगा। ये कैसे होगा? मित्रों, आपको मालूम है कि अभी तक की जो व्यवस्था है उसको हम कहते हैं अपॉइंटमेंट बेस्ड सिस्टम। अपॉइंटमेंट बेस्ड सिस्टम का मतलब आप डॉक्टर की क्लिनिक पर जाइए, उनकी फीस भरिए, पर्चा भरिए और आप वेट करिए, जब डॉक्टर साहब फ्री होंगे तब आप कंसल्टेशन कराइए। अब आपको गांव से शहर जाने में, वहां पर इंतजार करने में जितना भी समय लगता है वो अपॉइंटमेंट बेस्ड सिस्टम है। पर आज के दिन में, आज आप देखें, चाहे बैंक की सुविधा हो, चाहे तो वो खाना मंगाने की सुविधा हो, चाहे कैब की सुविधा हो, चाहे ट्रेन में बुकिंग की सुविधा हो, सब कुछ ऑनलाइन और इंस्टेंट होता है। आप चाहते हैं तब होता है। तो जब आप तो आपको कंसल्टेशन जब आप चाहें तब क्यों ना मिले। इसीलिए हमने ऐसा एल्गोरिदम सेट किया है कि आपको डॉक्टर तभी मिलेंगे जब डॉक्टर कहते हैं कि हाँ, मैं अभी तुरंत के तुरंत कंसल्टेशन लेने के लिए अवेलेबल हूं। और इस चीज को आप
अपने ऐप को इंस्टॉल करके आप इसको ट्राई करिए कि आपको किसी भी डिपार्टमेंट में, स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, किसी भी डिपार्टमेंट में आपको डॉक्टर कितनी आसानी से मिलते हैं। डॉक्टर दिलवाना एक बात है, पेशेंट भी आपका बढ़ना आवश्यक है। और पेशेंट बढ़ाने के लिए हम आपको क्यूआर कोड के माध्यम से, आपकी डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से हम आपके पेशेंट नेटवर्क को बढ़ाते हैं। आप लोगों ने काफी सुना होगा कि क्यूआर कोड, और इस्तेमाल भी किया होगा, पेमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे पेटीएम है या फोन पे है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। पर कभी भी आपने क्यूआर कोड से कंसल्टेशन कराना, हेल्थ वर्कर की इनकम बढ़ाना, फार्मेसी की बिजनेस बढ़ाना, इस एंगल से नहीं सोचा होगा। हमने आपके लिए ऐसा एक क्यूआर कोड बना दिया है जिसको आप अपने व्हाट्सएप पर, अपने फेसबुक के माध्यम से लोगों के बीच में शेयर करते हैं। इस क्यूआर कोड की खासियत ये है कि जब जब कोई भी पेशेंट इस क्यूआर कोड से आपका ऐप डाउनलोड करता है तो वो आपके साथ जुड़ता ही नहीं बल्कि जुड़ा रहता है। मतलब कि वो व्यक्ति जब भी कंसल्टेशन कराएगा कहीं पर भी, कभी भी, वो आपके माध्यम से ही होगा और आपको उसका सर्विस चार्ज मिलता रहेगा। तो एक पेशेंट आपके साथ जुड़ा तो वो जुड़ा रहेगा हमेशा के लिए। आपको कंसल्टेशन के समय में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कोई क्वेरी है, आप आराम से लाइव चैट के बटन को क्लिक करके, जहां से आपको अभी गूगल मीट का लिंक मिला, उसी जगह से आप अपनी बात लिख सकते हैं। हमारी टीम तुरंत रिस्पॉन्ड करती है और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। आप अपने क्यूआर कोड को शेयर करके अपने सारे पेशेंट्स, अपने सारे फ्रेंड्स के डॉक्टर मित्र बन जाते हैं और एक ऐसे व्यक्ति के साथ वो लोग जुड़ जाते हैं जिससे उनको कोई बात कहने में कभी डर नहीं लगता। जो झिझक उनको होती है डॉक्टर के पास जाकर अपनी बात कहने में, वो आपके पास आएंगे और बिना झिझक के अपनी बात कह सकते हैं। आपकी डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, तरह तरह से ऐप के थ्रू हम करते हैं। आपकी ई क्लिनिक मार्केटिंग कार्ड हम आपको शेयर करते हैं। ई क्लिनिक मार्केटिंग कार्ड आप अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप पर शेयर करके लोगों को रोज आप अवेयर करते हैं कि मेरे सेंटर पर किस तरीके की सर्विसेज हैं और आप कैसे इससे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर, यूट्यूब पर हम काफी एक्टिवली आपका प्रचार करते हैं और आपके रीजन में करते हैं, जिससे कि आपकी रीच लोगों तक हो और जो पेशेंट्स दूर जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं या शहरों में जा रहे हैं, वो आपके माध्यम से ही इलाज करवाएं। आप जब प्रीमियम मेंबरशिप लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, बैनर मिलता है, आपको पैम्फलेट्स मिलते हैं, इस तरीके की सर्विसेज मिलती है। अभी हमने बात किया कि हमारे टेलीमेडिसिन गाइडलाइंस कहती है कि कोई भी रजिस्टर्ड हेल्थ वर्कर ही टेली कंसल्टेशन करवा सकता है। तो हमारे प्लेटफॉर्म पर भी ये एक स्टेप है। आप ऐप डाउनलोड करेंगे, जुड़ने के लिए हमसे ऐप डाउनलोड करके आपको डिग्री अपलोड करनी है अपनी, या कोई सर्टिफिकेट है हेल्थ वर्कर की, वो अपलोड करें। जब आप अपना डिग्री अपलोड कर देंगे, उसके बाद अपने अकाउंट को एक्टिव करने के लिए आपको कोई एक ई क्लिनिक प्लान चूज करना होगा। ई क्लिनिक प्लान हमारे 6 प्लान हैं हमारे पास, और इसमें इस तरीके से प्लान डिजाइंड है कि अगर आप केवल चाहते हैं कि नहीं, मैं केवल एडिशनल इनकम करना चाहता हूं, मुझे कंसल्टेशन से कोई मतलब नहीं, तो भी आपके पास प्लान है 99 रुपीज का। आप अगर चाहते हैं कि नहीं भाई देखिए, हमारे यहाँ पेशेंट्स बहुत ज्यादा फीस नहीं दे सकते, उनको फीस देने में प्रॉब्लम है, मैं फ्री में ही दिखाना चाहता हूँ, तो आप 1199 रुपए का क्योर अनलिमिटेड प्लान ले लीजिए और आप अनलिमिटेड कंसल्टेशन उसमें करवाइए। 22 डिपार्टमेंट्स के 1 महीने तक अनलिमिटेड कंसल्टेशन आप करवाइए क्योर अनलिमिटेड प्लान लेकर। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे, मेरा सेंटर स्टैब्लिश्ड है, पेशेंट्स आते हैं, मुझे अपनी इनकम पर ध्यान देना है, तो आप कोई भी मंथली प्लान, 3 मंथ्स का प्लान, 6 मंथ्स का प्लान आप लेकर अपने आप को, अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। पर कंसल्टेशन आप 40 रुपीज से लेकर, जैसा आप देख सकते हैं क्योर गोल्ड प्लान में 40 रुपीज से लेके 120 रुपीज तक, जो कि क्योर प्रीमियम प्लान है, उसमें आप पा सकते हैं। आप सभी लोगों के अकाउंट में जब आप ऐप इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ कूपन ऐड कर दिए जाते हैं।
वो डिस्काउंट कूपन्स की कुछ वैलिडिटी होती है। तो आपने अगर ऐप इंस्टॉल किया है तो अपने प्लान ई क्लिनिक प्लान सेक्शन में जाकर चेक माय प्लान डिस्काउंट्स पर आप चेक करिए, वहां पर आपके कौन से कूपन अभी एक्टिव हैं और उनको अवेल करके हमारे साथ जुड़े। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े